बेटा, मुझे अपने से अलग मत कर बेटा। मैं कैसे रहूंगा इस ओल्ड हाउस में तुम लोगों के बिना। पापा आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? और आपसे मैंने पहले भी कहा था, मैं रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया हूँ। और वैसे भी मुझे बहुत काम से बाहर जाना पड़ता है। मैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। मैं छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा बेटा, लेकिन मुझे ऐसे अकेले यहाँ छोड़ के मत जा बेटा। देखो पापा, आप यहाँ पे कुछ दिनों में कंफर्टेबल हो जाओगे और मैं हर महीने आपको खर्चा भिजवा दिया करूँगा। बेटा, बात खर्चे की है ही नहीं। पापा मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूँ। बेटा, क्या मुझे तू अंदर छोड़ने भी नहीं आएगा? बाबा मैंने केयर टेकर से बात कर ली है, वो आपको अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। बेटा, ना, कहाँ जाएगा? बाबा मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग से जाना है। इतनी फिक्र है आपको अपने बेटे का तो खुद ख्याल रख लो ना। महक, ये कैसे बात कर रही हो? बस, मैं यहाँ पे किसी की नौकरानी नहीं हूँ। महक! तो अब इनकी वजह से आप मुझ पर हाथ उठाओगे? बस, बहुत हो गया। अब तो फैसला होगा, या तुम्हारा बाप इस घर में रहेगा या सिर्फ मैं अपने घर जा रही हूँ। देखो क्या मुसीबत आ गई है अब। बाबा क्या हो गया? बेटा, टाइम देखो क्या हो रहा है। बाबा आज तो संडे है। बेटा, सुबह के 10 बज चुके हैं। बहू को भी उठाओ, नाश्ता तो दे दो। बाबा छुट्टी वाले दिन तो सोने दो, आप बाहर से कर लेते नाश्ता। अच्छा रुके, मैं उठाता हूँ। अब क्या हो गया इनको? पापा को नाश्ता बना के दे दो यार। छुट्टी के दिन भी इनको सुकून नहीं है। मैं नहीं बना रही, सॉरी। बेटा, कहाँ जा रहे हो? टाइम तो देखो। बाबा खाने पे जा रहे हैं। आप हमारे ऐसे आते जाते रोक टोक ना लगाया करें, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बाप हूँ बेटा, फिक्र तो होगी। और कम ऑन बाबा, मैं अपना और अपनी बीवी का ख्याल रख सकता हूँ। चलें। और हाँ, खाना रखा हुआ है, गरम करके खा लीजिएगा। चलिए रिशाद, बहुत लेट हो रहा है।
बेटा महक, नमक कम है? बहुत हुआ बर्दाश्त, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हो गया? इनको कोई ना कोई मुझसे मसला है। कभी खाने में नमक कम है, कभी सोने में प्रॉब्लम है। आखिर चाह क्या रहे ये? आज तो बोलो महक, बाबा सुन लेंगे। सुनने दो। अगर तुम्हारे बाप ने कोई भी नुक्स निकाला ना, तो मैं ना पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, अपने घर चली जाऊंगी। महक क्या हो गया? मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी कोई भी बात अब। अंकल अंकल, हाँ, आप उन्हें जानते हैं? अदनान भाई को? जी, वो हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट थे। कैसे? दरअसल मैं एक अनाथ आश्रम चलाता हूँ और आज से 26 साल पहले उन्होंने हमसे एक बच्चा अडॉप्ट किया था। 26 साल पहले? 26 साल पहले। मगर ज़माने की रीत देखें, जिस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया था आज वही बच्चा इनको छोड़ के चले गए ओल्ड एज होम में। आपका तारुफ? आप मैनेजर हैं यहाँ के? जी। बेटा इनका ख़ास ख्याल रखना। बाबा, 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 बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। बेटा तू यहाँ, तू रो क्यों रहा है? बाबा मैं अडॉप्टेड हूँ। तू क्या घर से मिला है ना? बाबा इतने साल से आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? बेटा मैंने तुझे कभी अपने बेटों से कम नहीं समझा। और आपके साथ मैंने ये सब किया। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा आप प्लीज मेरे साथ घर चलें। आज तुझे पता चला है कि तू अडॉप्टेड है, तो तू मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। और अगर तू मेरा सगा बेटा होता तो मुझे यहीं छोड़ जाता। नहीं बाबा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं तेरे साथ घर नहीं जा सकता। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तू जैसे मुझे पहले छोड़ के चला गया था। बाबा, बाबा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस हम आज आए हैं सफ़ीर हॉस्पिटल। यहाँ पर हम इनके ऑनर से मालूम करेंगे जो इन्होंने ओल्ड हाउस रखा है, उसकी बुनियाद रखी है, वो किस बिना पे रखी है, उनका आगे फ्यूचर में मकसद क्या है। चलें आए जाने इन्हीं के ज़बान से। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी सेहत सहूलत की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जो हैं वो इतनी महंगी हैं, उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने उस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन हमने मूव की औरंगी टाउन में और हमने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया। इस हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत कंसेशनल रेट में हम ये दे रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद। यहाँ पे हमारे पास गायनी है, एमरजेंसी है, ओपीडीज़ हैं, फार्मेसी है, इसके अलावा हमारे पास लेबॉर्ट्री है और ऑपरेशन थिएटर्स हैं, एनआईसीयू है। ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है जो औरंगी टाउन के लोगों के लिए ये मौजूद है।
इसके अलावा हमने देखा कि औरंगी टाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो बहुत चचा या ताया या फुप्पो या खाला वो उनको भी अफोर्ड इसलिए नहीं कर पा रही कि उनके अपने अखराजात इतने हैं कि वो अपने बच्चों को पाल लें, तो वो पाल पा रहे हैं, उन पर खर्च नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये बच्चों का खदशा है कि अब्यूज़ ना हो जाए। इस सिलसिले में हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक यतीम खाना बनाएंगे, लेकिन ये आम यतीम खाना से मुख्तलिफ होगा। इस यतीम खाने का नाम है अपना घर। इसके अलावा हमारा ख्याल ये है कि जो बच्चियाँ हमारे पास आएंगी वो हमारे पास से कब जाएंगी, दो तरीके से जाती है, या तो शादी होके जाती है या उसका इंतकाल हो जाए, ये तो अल्लाह पे है। लेकिन जब शादी होती है तो अल्लाह न करे कुछ बात होती है तो वापस बाप के घर आती है लेकिन ये इदारा होगा तो हमारा ख्याल ये है कि उन बच्चियों को सेल्फ सफिशिएंट बना दें, इतनी उनके हुनर दे दें, उनको तालीम दे दें कि वो अल्लाह न करे उनकी ज़िंदगी में कोई ऊँच नीच आए तो वो सेल्फ सफिशिएंट रहे, अपनी फैमिली को खुद पाल सकें। यही लड़कों का है। जो लड़के आए हमारा खाली उनका ये ख्याल नहीं है हमारा कि उनको सिर्फ तालीम दें, बल्कि उनको हुनरमंद बनाएं। इसके अलावा हमारे पास सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन जो है एक क्रिकेट एकेडमी बनाई है उन्होंने। हमने एक क्रिकेट एकेडमी बनाई है जिसके अंदर हमारा ख्याल है कि लड़कियां सिर्फ लड़कियों के लिए होगी, क्योंकि औरंगी टाउन में कोई ऐसी जगह नहीं है कि 50 लाख की आबादी में जहां लड़कियां क्रिकेट खेल सकें। इसके अलावा में हमारे पास एक और प्लान हमारा है कि जहां वो बच्चे जो स्कूल नहीं गए 12 साल तक, 3 साल से 12 साल तक वो कभी स्कूल नहीं गए, इनके लिए हम अभी एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सफ़ीर वेलफेयर स्कूल जिसमें 3 सब्जेक्ट के पढ़ाएंगे उन्हें। उनको लिखना पढ़ना सिखाएंगे ताकि वो लिखना पढ़ने के बाद हम उनको मैट्रिक तक यहाँ पे तालीम देंगे। इसके अलावा हमारे पास ये भी प्लान है कि औरंगी टाउन में ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन उनको रोज़ी कमानी है, कोई हालात है हालात की वजह से। तो हमने यहाँ पे स्टिचिंग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें हम पहले फेज़ में 30 बच्चियों को कढ़ाई, स्टिचिंग करना, कपड़े सीना ये सिखाएंगे और उनको यही जगह देंगे कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे यूनिफॉर्म बनाने वाले हैं, उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो उनको यूनिफॉर्म का काम देंगे और बच्चियाँ यहाँ बनाएंगी और अपनी सारी इनकम उनकी होगी। हमारे पास एक ओल्ड हाउस भी है। ओल्ड हाउस में हमारे पास 12 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास रिहाइश की जगह नहीं है। ये सारे मेल हैं, अभी हमारे पास मेल का ही है। ये वो लोग हैं जिनको घर से या तो निकाल दिया गया या किसी जगह पे नहीं है। जैसे एक साहब थे, उनको लाया, वो मस्जिद में सोते थे, मस्जिद से निकाल दिया तो हम उनको इधर ले आए। इनको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।